अच्छा, इसमें इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम बॉन्ड ऑर्डर, या किसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है। तो सबसे पहले बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, ये मतलब ये होता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड है, जो सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, उनकी क्या ऑर्डर है, उनकी क्या ओरिएंटेशन प्रेजेंट है। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि अगर कंपाउंड में या मॉलिक्यूल में एक जो है डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड वो किस दो एटम के दरमियान है वो कभी फिक्स नहीं होता, वो डबल बॉन्ड क्या होता है, मूव करता रहता है। ठीक है, रेजोनेंस में होता है। तो वो ऑर्डर जो किसी भी कंपाउंड का होता है बॉन्ड के दरमियान किसी भी रेजोनेंस में, वो होता है बॉन्ड ऑर्डर। और इसकी कुछ वैल्यूज़ होती हैं, 1 से लेके 1 तक जो है कुछ वैल्यूज़ होते हैं। ठीक है, इसकी ट्रिक क्या होती है कि किसी भी चीज़ का अगर आपसे कहते हैं ना बॉन्ड ऑर्डर क्या है, तो आपने पहले इलेक्ट्रॉन सम निकालना होता है। अब इलेक्ट्रॉन सम जो है इस रेंज में निकलता है, हमेशा इस रेंज में ही निकलेगा। ठीक है, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, अच्छा 14 के सामने आपने लिखना है 3 क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है बॉन्ड ऑर्डर। ठीक है, 14 का होता है। अब अगर किसी का 10 आता है तो उसका होगा 1 बॉन्ड ऑर्डर। किसी का अगर इलेक्ट्रॉन सम आता है 11, उसका होगा 1.5। किसी का आता है 12, उसका होगा 2.5। फिर किसी का 13 होता है, 12 होगा तो 2 आएगा, 13 होगा तो 2.5 आएगा। अच्छा 14 होगा तो उसका स्टैंडर्ड आ जाएगा 3। फिर अगर ये दोबारा जो बढ़ती जाएगी ना जिस तरह से, तो बॉन्ड ऑर्डर दोबारा से कम होने लग जाएगा, 2.5, 2, 1.5, 1। ठीक है, तो इसकी जो है वैल्यूज़ याद रख लें। सही है, और इलेक्ट्रॉन सम कैसे निकालेंगे वो देखें। अब जैसे ऑक्सीजन दिया हुआ है -2। ठीक है, क्या मतलब कि -2 का मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं। ऑक्सीजन 2 जो होती हैं हाँ, अच्छा इसका नॉर्मल O2 का कितना होता है, O2 का नॉर्मल 16 होता है, क्योंकि एक ऑक्सीजन का 8 होता है ना इलेक्ट्रॉन नंबर, तो O2 का नॉर्मल होता है 16। लेकिन अगर -2 है तो क्या मतलब 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं, तो इसका टोटल सम हो जाएगा 18। तो 18 के सामने क्या आ रहा है 1, तो इसका कितना होगा बॉन्ड ऑर्डर 1 होगा। अच्छा O+2 का मतलब, अब +2 का मतलब क्या, आपने 2 ऑक्सीजन माइनस कर देना है। ठीक है, 16 में से 2 निकाल देंगे आप तो क्या बनेगा, बनेगा 14। अब 14 के उसमें जाके देखो 3, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, अच्छा अब CN में देखो तो इसका कितना होता है, इससे मतलब माइनस को एक शो कर रहा है, जितना टोटल आएगा उसमें एक एक्स्ट्रा प्लस कर देना। इसके इसमें से होता है और टोटल होते हैं 6, और इसमें कितने होते हैं, नाइट्रोजन में कितने होते हैं, 4 होते हैं ना। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 होते हैं और इसके आउटर मोस्ट में 4 होते हैं, तो 5, 4, 9 होगा, -10, इसका होता है 10। अब 10 की रेंज में आओ तो क्या आ रहा है 1 आ गया। ठीक है, अब N2 भी इस तरह कर लोगे, पॉजिटिव भी इस तरह कर लोगे। सही है, तो अब जो है जिसका भी सेम ऑर्डर आ रहा होगा ना, तो ऑप्शन उसमें दिए होंगे, तो आपने वो क्लिक कर देना है। सही है, बॉन्ड ऑर्डर मैंने बता दिया किस तरह से निकालते हैं। अच्छा फिर इधर आ जाओ, कुछ देखो हमारे पास जो है 2 तरह के कंपाउंड होते हैं, एक होता है पैरामैग्नेटिक, होता है डायमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक जो कि अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। ठीक है, अट्रैक्ट होते हैं मतलब इनकी जब मैग्नेटिक फील्ड डाल दी जाए ना, तो ये जो एटम्स होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं उसकी तरफ। और डायमैग्नेटिक मतलब जो रिपेल करते हैं। ठीक है, रिपेल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, उसे अट्रैक्ट नहीं करते। तो इसका शॉर्टकट क्या है, जब आज कौन से एटम या मॉलिक्यूल जो है वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, तो यही करना है, इलेक्ट्रॉन का जो सम निकालना है। इलेक्ट्रॉन का सम अगर ऑड होगा, ठीक है, अगर ऑड होगा तो क्या होगा, उसमें हमारे पास पैरामैग्नेटिक होंगे वो। ठीक है, मतलब वो अट्रैक्ट करते होंगे। ठीक है, उस मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन अगर अगर जो है सम निकलेगा इवन, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, डायमैग्नेटिक, मतलब वो अट्रैक्ट नहीं करता उस पर। सही है, अच्छा इसमें एक एक्सेप्शनल होती है, 3 नहीं होता इसमें, एक एक्सेप्शनल होती है 10 और 16 की। 10 और 16 आर इवन, इनको वैसे डायमैग्नेटिक होनी चाहिए पर ये पैरामैग्नेटिक होते हैं, बस ये एक्सेप्शन याद रखनी है। इसके अलावा पैरामैग्नेट डायमैग्नेटिक का जो है ये तरीका होता है। सही है।